हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमडी हैन इंस्टीट्यूट। जी तो नाजरीन कराम, आज हमारे कॉलेज हिस्टोरी का दूसरा पार्ट है। बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं अपने कॉलेज लव स्टोरी का दूसरा पार्ट। गाइस, तकरीबन एक्सीडेंट वाले हादसे को एक पूरा महीना गुजर जाता है, मगर उस वाक़ये के बाद मीरा कुछ बुझी बुझी सी रहने लगती है। एक दिन मौका पाकर उनकी दोस्त काजल उनसे पूछने लगती है कि यार मीरा, क्या बात है? मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ कि तेरी बॉडी तो यही कॉलेज में होती है, मगर तेरी रूह कहीं और भटक रही होती है। काजल कुछ मजाकिया अंदाज में बोलती है। सो मीरा अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहने लगती है, काजल, इन हमीरजादों को लेकर मेरे अंदर कुछ गिर्स है। मैं अभी जो तुमसे कहने जा रही हूँ, इन बातों को अपने तक ही रखना। काजल, पहले की बात और थी, अब हम बड़े हो चुके हैं। भला हमारा और इनका क्या मुकाबला? वो कांच के बने हुए महलों में रहने वाले और हम ठहरे मिडिल क्लास लोग। काजल, तुम फिल्मों और ड्रामों में नहीं देखती हो कि ये अक्सर वो बेशतर या अमीरजादे हम जैसे गरीबों को पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर जब दिल भर जाए तो टिश्यू पेपर की तरह इस तरह डस्टबिन में फेंक देते हैं जैसे कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है। अरे तुम तो पागल हो गई हो। कहीं तुम विकास और विजय के बारे में तो बात नहीं कर रही? हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा, मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। काजल, यही सही मौका है इनसे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ने का। मीरा, तुझे वहम हो गया है, अपना इलाज करवाओ। ये ना हो कि कल तुझे लेने के देने पड़ जाएं। मीरा, ये वहम कमबख्त ऐसा जहर है कि अगर फैल गया तो तुम्हारे पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लेगा। बल्कि मैं तुमसे कहती हूँ कि अभी भी वक़्त है, संभल जाओ। ये कहती हुई काजल वहाँ से उठकर चली जाती है। सो गाइस, वक्त को गुजरते हुए देर नहीं लगती। तकरीबन 1 साल इसी तरह गुजर जाता है, मगर अब सीनियर्स और जूनियर्स की आपस में गहरी दोस्ती हो चुकी होती है। अब चूँकि नया साल शुरू हो चुका होता है, सो नए स्टूडेंट्स की भी आमद शुरू हो जाती है। इन्हीं नए स्टूडेंट्स में से एक लड़का हालियान होता है, जो बिल्कुल संजीदा और चुप चुप सा रहता है, मगर वो पढ़ाई में इतना तेज़ होता है कि क्लास के अंदर टीचर्स कुछ बोर्ड पर लिखते उनसे पहले ही वो आंसर दे देता था। आप मोटा मोटा ये समझ लें कि वो एक चलता फिरता कंप्यूटर था। उसे कॉलेज के अंदर उसके नाम से बहुत कम बुलाया जाता, सब उसे चलता फिरता कंप्यूटर ही कहते। ये किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ का था और कहाँ से आया था। सब बस आपस में बैठे और कहते, हार ये हालियन क्या खाता पीता होगा कि इसका दिमाग इतना तेज़ चलता है। वो खुद बसात केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, मगर फिर चाहे मैथ हो या फिर फिजिक्स, सारे सवालात के जवाब उसके पास होते थे। सो सारे स्टूडेंट उसकी हेल्प लेते। सो मीरा को वो बहुत अच्छा लगने लगा था। आलियन का ताल्लुक भी मीरा की तरह किसी मिडिल क्लास से था। वो तो पढ़ाई में टॉप करने से उसे इस बड़े कॉलेज में फ्री में एडमिशन मिल चुका था। सो गाइस, अब विजय का इस कॉलेज में आखिरी सेमेस्टर बच जाता है। वो प्लांट कलेक्शन की वजह से जामे गोंगदन जा रहे होते हैं। उनके साथ टीचर्स भी होते हैं। सो विजय मीरा को साथ चलने का कहता है, मगर मीरा जाने से इनकार कर देती है। तो विजय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो विकास विजय की सिफारिश में मीरा को फोर्स करता है कि तुम्हें तो बड़ा शौक था जामे गोंगदन देखने का, फिर आज क्या हुआ? वैसे भी विजय अकेला तो नहीं है, उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स भी होंगे। सो मीरा एकदम गुस्से में कहती है कि मैंने कहा ना मैं नहीं जा रही तो बस नहीं जा रही। तुम्हें अगर विजय से दोस्ती निभानी है तो किसी और तरीके से निभाओ। सो मीरा ये कहकर वहाँ से चली जाती है, मगर विकास सोच में पड़ जाता है कि इस मीरा की बच्ची को क्या हो गया है। आजकल इसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं रहता। चुनाचा वो काजल के पास चला जाता है और मीरा के बिहेवियर के बारे में पूछने लगता है। क्या बात है मीरा? क्या बात है काजल? मीरा आजकल कुछ किची किची सी रहने लगी है। तुम्हें कोई आइडिया है कि कौन सी बात उसे अपसेट कर रही है? अब काजल भला क्या बताती,
उसको तो सब पता था, मगर दोस्ती पर कुछ हर्फ ना आए, इसी वजह से वो खामोश थी। वो विकास के सामने नभी में सर हिला देती है, मगर विकास एक समझदार लड़का होता है। वो काजल के बात करने के दौरान वो जो अपनी नज़रें चुराती है तो वो समझ जाता है। विकास अपने आप से बातें करता हुआ कहता है कि मैं भी डीठ हूँ, बात का पता ना लगा दिया तो मेरा नाम भी विकास नहीं। सो गाइस, सीनियर्स 2 दिन के लिए प्लांट्स कलेक्शन के लिए जंगल होकर आ जाते हैं, मगर वहाँ जंगल में एक अजीब वाक़या पेश आता है। सो एक दिन जब विजय कॉलेज नहीं आया होता तो कैफे के अंदर विजय के क्लास फेलोज आपस में बैठे चाय का कप हाथ में लिए और गरम गरम समोसे के साथ नोश फरमा रहे होते हैं, और साथ ही साथ उस जंगल में हुए वाक़ये के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। तो उसी समय वहाँ विकास पहुँच जाता है। सो विकास उनको बातें करता हुआ देख लेता है और उनके पास जाकर बैठ जाता है, और प्लांट्स कलेक्शन के दौरान जो वाक़या पेश आया होता है वो उसकी तफसील मांगने लगता है। तो विजय के क्लास फेलो दोस्त यूं गोया होते हैं कि वो रात का टाइम होता है, सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स अपने अपने केमों में सोए हुए होते हैं कि अचानक से किसी की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे किसी का कोई मर गया हो और वो मातम मना रहा हो। हम सब अपने अपने केमों से बाहर आ जाते हैं। जब हमें अच्छी तरह यकीन हो जाता है कि ये आवाज़ तो विजय के केमे से ही आ रही है, तो हम सबसे पहले जो टीचर्स और गार्ड्स होते हैं वो दौड़ते हुए केमे के अंदर चले जाते हैं। केमे के अंदर जाकर क्या देखते हैं कि विजय चेयर पर बैठा और उसके हाथ में सिगरेट होता है और उसका सर ऊपर की जानिब होता है, जैसे वो किसी को पुकार रहा हो। तो सारे टीचर्स और गार्ड्स वगैरह उसके सराहने खड़े होकर उससे पूछने लगते हैं कि क्या बात है विजय, क्या हुआ है तुझे। तो वो कुर्सी से एकदम जो डेक लगाकर बैठा है एकदम खड़ा हो जाता है और कुछ देर खामोश रहता है, और कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर कहने लगता है कि मेरी आँख लग गई थी, ज़रूर मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा और कोई बात नहीं है। सो कुछ देर हम सब वहाँ बैठ जाते हैं। फिर सारे अपने अपने केमों में दोबारा चले आते हैं, और सुबह होने के बाद हम वापस आ जाते हैं। तो विकास जो होता है इनकी बातों को सुनने के बाद कैफे से बाहर चला जाता है। तकरीबन 1 महीने के बाद जूनियर्स स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर एक बड़ी अलविदाई पार्टी अरेंज करते हैं। वो पार्टी रात गहे तक चलती है। रात के तकरीबन 1 बज रहे होते हैं कि विजय वहाँ से उठकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है, तो विकास भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाता है, और विजय से मुखातिब होकर कहने लगता है कि यार विजय, पता नहीं आज क्यों दिल चाह रहा है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं, क्या मैं आ सकता हूँ। तो विजय का चेहरा जो होता है वो खुशी से झलकने लगता है और वो कुछ कहे बगैर ही गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। सो विजय के घर पहुंचने के बाद वो कुछ देर घर की छत पर टहलकदमी करते हैं, और वहीं पर वो अपने नौकर से शराब और सिगरेट भी मंगवाता है। अभी कुछ ही देर गुजरे होंगे कि विकास विजय से पूछता है कि यार तुम इतना ज़्यादा सिगरेट और ये शराब क्यों पीते हो, अब बस भी करो, अरे ये तो अब मेरी ज़िंदगी के साथी हैं। विजय कहता है कि इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, इनके बगैर मुझे सुकून की नींद कहाँ आएगी। सो विकास विजय की एक बात पूछूं। विकास जो होता है वो विजय से कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मनाओगे। अरे पूछो पूछो, तुम दोस्त हो, दोस्त की बात का क्या बुरा मनाना। यार विजय, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि हो ना हो तुम ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और कोई गम हो सकता है। तुम माशाल्लाह से एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हो, और तुम्हारे पेरेंट्स भी हयात हैं और तुम्हारे साथ रहते हैं। अगर लड़की वगैरह का चक्कर है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ। अगर उसकी शादी भी हुई होगी तो उसे मैं उसके हस्बैंड से छीन कर तुम्हारा बनाऊंगा। यह एक दोस्त का दूसरे दोस्त से वादा है।
विकास की बातें जारी हैं कि विजय अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। सो विकास भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक पहुंच जाता है। सो वो विजय को देखता है कि उसकी आंखों से मुसलसल आंसू जारी हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। अब विकास को पक्का यकीन हो जाता है कि ज़रूर कोई बात है। यार विजय, अगर तूने मुझे अपना जिगरी दोस्त समझा है और तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम मुझे आज बता दो कि तुम्हें आज बताना पड़ेगा कि जब तक तुम मुझे नहीं बताएगा मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। कब तक आखिर कब तक खुद को तकलीफ देते रहोगे? हम दोस्त कब काम आएंगे? यार आज खोल के रख दे उन राजों को जो कई सालों से तुमने अपने अंदर छुपा रखे हैं। खोलते आज उस किताब का पन्ना जो कई सालों से उस बंद दरीचे की तरह जंग आलूद हो चुका है। विजय बोल दे, विजय आज तुझे बोलना पड़ेगा। सो उस रात विजय चिल्ला कर कहता है, यार तुमने सही कहा है, वाकई ही वो एक लड़की थी, मगर वो जिंदा होती तो तू उसे लाता ना, वो तो मर चुकी है, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप व्यूअर्स को हिस्टोरी का अगला हिस्सा जानना है तो उसके लिए आपको कहानी का तीसरा पार्ट ज़रूर देखना होगा। गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल यानी एमडी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को शेयर भी कर लें और एक लाइक भी कर लें और बस जाते जाते इस सीख को अपना लें। गाइस, कल की फिक्र मत करो, जिस अल्लाह ने आज तक संभाल रखा है वो कल भी तुम्हें संभालेगा। शुक्रिया, हमेशा आबाद रहिए और खुश रहिए। अल्लाह निगहबान।